definition, PST size limit, how to create a new PST, but I just describe from beginning about the PST. Theory already I discussed yesterday. Theory I don't repeat. PST basically what purpose use? That is basically personal storage. When you are configuring the PST, that time you first need the location where you basically wants to store the PST. In the D drive, one file is available, which is Outlook files. So yesterday already I'm creating one PST, which is PST number 215-2026. Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now create one more PST. एक और PST बनाओ. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको कंट्रोल पैनल में जाना है. फर्स्ट where I go, just go to control panel. After control panel, where I go? सर मेल उसमें जाएंगे। अच्छा, पहले ये चीज बताओ, PST का बाय डिफॉल्ट लोकेशन कौन सा था? पीएचटी का सर बाय डिफॉल्ट लोकेशन था सी ड्राइव सी डॉक्यूमेंट्स। ड्राइव में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फिर यूजर में जाएंगे, फिर आउटलुक डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फिर जाके हमें मिल सी जाएगा सर। यूजर्स, फिर डॉक्यूमेंट यूजर यूजर नेम, नेम, फिर देन डॉक्यूमेंट्स, फिर आउटलुक। देन आउटलुक फाइल्स, यस सर, फिर मिल जाएगी सर एंड हमें। देन आउटलुक डॉट पीएसटी. यस सर, ये कौन सा लोकेशन है? ये डिफॉल्ट लोकेशन. डिफॉल्ट लोकेशन है। एंड वेयर आई क्रिएट ए न्यू पीएसटी. हम लोगों ने न्यू पीएसटी कहाँ पे बनाया था? डी ड्राइव में। न्यू पीएसटी लोकेशन इज डी ड्राइव। दिस पीसी डी ड्राइव, देन आउटलुक फाइल्स, यस सर। एंड इस आउटलुक फाइल्स के अंदर हम लोगों ने पीएसटी क्रिएट किया, विच यस इज पीएसटी नंबर टू 2 वो हम लोगों ने कल का डेट दिया था. 1/5/2020। आज हम लोग और एक पीएसटी क्रिएट करेंगे जिसका लोकेशन सेम रहेगा. एंड व्हाट इज द पीएसटी नेम आई मेंशन हियर? पीएसटी नेम मेंशन हियर पीएसटी नंबर 3 2 नेक्स्ट 2/5/2026. क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म, देन आई यस गो टू नेक्स्ट. यस सर। तो यहाँ Yes, से क्या sir. पता चला कि दिस पीएसटी इज अ ओल्ड पीएसटी व्हिच आई क्रिएटेड yesterday and this PST is a new PST. Clear everyone? यस सर सर। अगर हमें Yes, इस sir. प्रैक्टिकल को खुद करना है तो हम कैसे करेंगे? Just wait, just 2 minutes. ओके सर। बोलो क्या बोल रहे थे तुम लोग? सर जैसे खुद प्रैक्टिकल करना है तो डाउनलोड वगैरह कैसे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर से आपने बताया था डाउनलोड करना है। मैंने लिंक दिया था, वो लिंक कॉपी किया था, जो आईएसओ फाइल का लिंक दिया था, आईएसओ फाइल का वो। जो पिछले दिन जो शेयर किए थे. यस सर। बस वो पहले डाउनलोड करो. वो डाउनलोड करने के बाद पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे. इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का सेटिंग्स आ जाएगा. सर मैं कोई विंडोज 10 का प्रैक्टिकल आईएसओ कर रहा फाइल का था. बात मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं विंडोज 10 का बात नहीं कर रहा हूँ.
ओके सर। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल का बात कर रहा हूँ। सर फिर उसका लिंक आप एक बार प्रोवाइड कर देना, आज मैं उसको फिर डाउनलोड कर लूंगा। भेज दिया, देखो देख लो ओके। लिंक काम करेगी नहीं तुम्हारा साइड से। मेरे साइड से 4.7 GB का है ये। यस सर, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग पीएसटी को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरा कौन सा आज रहेगा? ये मेरा PST 3 रहेगा। दिस इज द PST 3। ओके सर। तो लोकेशन वही रहेगा। फर्स्ट सबसे पहले हमको कंट्रोल पैनल पर आएगा। कंट्रोल पैनल आई गो टू द मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कहाँ पे जाना है? गो टू द डेटा फाइल्स। वाई डेटा फाइल? चेंजेस सेटिंग्स फॉर द फाइल प्रोफाइल अप। Outlook uses to store email message and documents. Clear everyone, please confirm. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन कहाँ पे जाना है? देन भरेगा जस्ट गो टू डेटा फाइल्स। तो मेरा अभी डेटा फाइल्स को कहाँ पे सिलेक्ट करना है? वही जो लोकेशन मैंने बनाया था, दिस पीसी, देन दिस पीसी डी ड्राइव, देन गो टू आउटलुक फाइल्स। आउटलुक। देन यहाँ पे मैंने PST 2 को मैंने कल सिलेक्ट किया था। ये यस मेरा सर। डिफॉल्ट था। ठीक है, तो अभी मैं न्यू PST क्रिएट करेंगे। कौन सा लोकेशन रहेगा? सबसे पहले ऐड, देन बारे गो टू दिस पीसी, डी ड्राइव, देन आउटलुक फाइल्स। पीएसटी का नाम क्या होगा? PST नंबर 3। PST नंबर 3 _ डेट ऑफ क्रिएशन। कौन सा डेट? 3/5/2026। ठीक है, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लोकेशन कौन Yes, सा है? sir. डी आउटलुक फाइल्स। एंड व्हाट इज द PST नेम? PST नेम इज PST नंबर 3। PST नंबर 3 2/5/2026। क्लियर? ये Yes, sir. डेट, या तो तुम इधर Yes, डेट sir. भी लिख सकते हो, डेट अंडरस्कोर करके, ऐसे करके। तो जरूरी नहीं, क्योंकि तुम नाम दोगे तो ऐसे ही वो क्लियर हो ही जाएगा। क्लियर एवरीवन द फॉर्मेट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देन बार को जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट दिस वन, एंड आफ्टर सिलेक्ट दिस वन जस्ट क्लिक ऑन ओके। और जैसे हम ओके करेंगे इधर क्या होगा? सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा सिलेक्ट करेंगे? विच वन आई सिलेक्ट हियर? Sir, PST नंबर 3. PST नंबर 3। PST नंबर 3 को क्या करना है? PST नंबर 3 को सेट एज Select. डिफॉल्ट करना है। होल्ड डू यू फाइल। वांट टू चेंज द डिफॉल्ट डेटा फाइल्स? क्या तुम डिफॉल्ट डेटा फाइल्स को चेक करना चाहते हो? यस आई वांट। देन बारेगो क्लिक ऑन ईमेल। आफ्टर ईमेल बारेगो, आफ्टर ईमेल जस्ट क्लिक ऑन चेंज फोल्डर। आफ्टर चेंज फोल्डर बारेगो जस्ट क्लिक ऑन PST 3 this location, then click on this inbox and then click on ओके। OK. Then finally it's selected. एज अ This is the configure. यस। Yes, sir. क्लियर? अभी Yes, तुम sir. यदि ओपन करोगे PST को, तो कौन सा PST टॉप में शो करेगा? यू कैन सी द PST 3. 3 इन द टॉप। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। Yes, देखो sir. पहले Yes, वाला sir. जो तुम चाहो तो डिफॉल्ट को भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने कल जो
डिस्कस किया था, बट वो फाइल मैंने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया था, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। बट यू ऑलवेज रिमेम्बर द पार्टिकुलरली लोकेशन। बैकअप करने से पहले हर एक पीएसटी का लोकेशन चेक कर लेना है कि वेयर बेसिकली द फोल्डर फाइल्स आर अवेलेबल। फोल्डर फाइल कहाँ अवेलेबल है वो चेक कर लेना है। ओके सर। पीएसटी 3 चलो बन गया, पीएसटी 2 तो बन गया, सॉरी पीएसटी 2 बन गया, पीएसटी 3 बन गया। अब पीएसटी 4 बनाओ तुम लोग। पीएसटी 4 को क्रिएट करो। अच्छा, पीएसटी 4 कब बनाएंगे? व्हेन वी क्रिएट पीएसटी 4, व्हेन वी क्रिएट पीएसटी 4, कब हमको सर पीएसटी 4 क्रिएट जब करना चाहिए? PS3 फुल हो हो जाएगा जाएगा या तो प्राप्त हो जाएगा। कितना जीबी फुल होगा? 50 GB। 50 GB हाँ, व्हेन पीएसटी 3 इज 50 GB फुल। जब पीएसटी 3 50 GB फुल हो जाएगा, दैट टाइम यू क्रिएट वन मोर न्यू पीएसटी। यस सर। एंड व्हाट इज द लोकेशन? वही लोकेशन रहेगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू मेल माइक्रोसॉफ्ट मेल आउटलुक। आफ्टर मेल डेटा माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स आउटलुक जस्ट क्लिक ऑन डेटा फाइल्स। आफ्टर डेटा फाइल्स, यहाँ पे डेटा फाइल्स में ऐड में जाना है। ऐड ऐड में जाके लोकेशन चूज करना है, क्लिक ऑन दिस पीसी, देन क्लिक ऑन डी ड्राइव, देन गो टू आउटलुक फाइल्स। यहाँ पे हमको पीएसटी के नाम देना है। पीएसटी नंबर क्या होगा? पीएसटी नंबर इज 4 एंड डेट ऑफ क्रिएशन 2/5/2026। देन क्लिक ऑन ओके। तो ये करने से क्या होगा? पीएसटी और एक बन चुका है। एवरीवन क्लियर प्लीज कंफर्म। यस और Yes, सर। यदि sir. कोई पीएसटी को रिमूव करना है तो तुम सिंपली यहाँ पे जाके सिलेक्ट करोगे, रिमूव करके इसको यस कर सकते हो। ओके ठीक है, सर। वॉइस माइक रिस्पॉन्स। Yes, यस sir. जो यस सर मैनुअल, यस सर जो चीज मैनुअल करोगे वही होगा। तो सर डिफॉल्ट विच वन इज डन? डिफॉल्ट इज डन व्हेन यू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द पीएसटी। जब तुम आउटलुक कॉन्फ़िगर करोगे, व्हेन यू कॉन्फ़िगर द आउटलुक फर्स्ट टाइम, दैट टाइम डिफॉल्ट पीएसटी शुड बी क्रिएटेड। उसके लिए मैनुअल बनाने का जरूरत नहीं। क्लियर एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस Yes, sir. यस सर तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंस, ये सारे चीज इम्पोर्टेंस है। ओके सर। एनी आइडिया अप टू नाउ? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सर जैसे ISO फाइल लेंगे उसकी फिर उसके बाद क्या करना है? कल का वीडियो मिला है, यस सर, वीडियो मिला है। Yes, वो sir. देख लो। ओके सर। Sir, पूरा एकदम, the पूरा एकदम जीरो लेवल से दिया हुआ है। ठीक है, ओके ओके एकदम मैंने sir, एकदम जीरो लेवल से डिस्कस किया था। ओके आईएसओ सर। फाइल कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट में जो डिफॉल्ट फाइल आएगा इसमें 20 GB रहेगा। सेकंड में जो हम ना लोग ना क्रिएट ना करेंगे ना इसमें ना 50 ना GB। ना 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 ना, रॉन्ग। फास्ट डिफॉल्ट आएगा उसमें तुमको पीएसटी को क्रिएट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, पीएसटी साइज द सेम। इफ यू हैव एमएस ऑफिस प्रोफेशनल 2003 2007, उसके लिए 20 GB है। ओके लेकिन एमएस ऑफिस 2010 2019 2016 2024 2021 2013 2010 सबके लिए क्या है? 50 GB है, 50 GB। ओके सर। ठीक है, वर्सन sir, वाइज पीएसटी। sir, ये बैकअप कैसा करना सर? बैकअप कैसे कर रहे हो मतलब? ये पेस्ट पूरा डिलीट होता है ना, बैकअप कैसा करना है? समझा नहीं। ये बोल रहा है जो बनाया है पीएचडी कैसे बैकअप करना मैंने है। बैकअप, मैं बैकअप करके दिखाया या पीएसटी क्रिएट करके दिखाया? कौन सा किया? क्रिएट करके दिखाया था बैक। क्रिएट करके दिखाया है आपको। तो बैकअप का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने सर तो वो होता क्या वो मैंने तो बैकअप? मैंने तो अभी मैंने तो अभी सारे पीएसटी को बना के दिखाया ना। यस सर। यस हम्म, सर। डिलीट किए मैं इसलिए बोल वो रहा है कि बैकअप बैकअप होता कैसे क्या, करेंगे। ऐसा पूछ रहा है सर। सर जैसे आपने अभी एक रिमूव कर दिया तो उसका हम बैकअप ले सकते हैं, मतलब उसको हम अगर जैसे हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा वहाँ पे डबल पीएसटी आ गया था, इसीलिए मैंने एक को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा एक ही फाइल शो करेगा, देखो।
कहाँ गया फाइल? आउटलुक फाइल्स, यहाँ पे कितना फाइल है? PST2 एक ही है। यस सर। जब तुम सिलेक्ट करोगे, व्हेन यू क्रिएट द PST, तब वो PST क्रिएट होगा। बट ओके जब सर। तुम सिर्फ PST को सिलेक्ट करोगे तब वो बैकअप हो। मैंने कल डेफिनेशन बताया था ना, दिस PST कैन बी स्टोर एनी ऑन योर कंप्यूटर, इट मेक्स दैट मच इजियर टू कीप ए बैकअप कॉपी ऑफ योर PST फाइल और मूव इट सर फ्रॉम आपने वन बताया था। कंप्यूटर टू अनदर। यस सर। यस सर। पहले PST क्रिएशन समझो, PST बैकअप हम बाद में समझा रहे हैं। ओके। ठीक है सर। तुम जंपिंग मत करो, ये तुम लोग जंपिंग प्रोसेस में बहुत इजी हो, एक दिन में 10 टॉपिक हो जाए। होगा नहीं भाई, पॉसिबल नहीं। मैं नहीं करेंगे। यस सर। एक जीरो। एक करके जाओ, एक एक करके समझो, ताकि तुम इंडस्ट्री में भी कर पाओ। सिलेबस कंप्लीट करने से तुम्हारा 10 हाथ नहीं निकल आएगा, ठीक है? और सैलरी भी नहीं होगा कि 3 लाख से 10 लाख। वो सिर्फ एक्सपीरियंस के द्वारा ही पॉसिबल है, यस सर। ठीक है? ठीक है। हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं, जैसे मिथिलेश कल हड़बड़ी किया था। कल मैं क्या किया? PST बना के दिखाओ सर, ले। मैं बीच बीच में कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, उसमें PST बना के दिखाओ। अरे भाई रुको यार, आराम से करो ना, क्या जरूरी है? इतना हड़बड़ी मत करो। सही बात है सर। हड़बड़ी करो, इतना दिन तो हड़बड़ी किया बोल के, तो इतना आज तुम लोग ज्यादा साइलेंट हो। साइलेंट का एक ही रीजन है, कोई क्वेश्चन करे, हम प्रैक्टिकल के लिए एक बार बोल दे कि भाई प्लीज शेयर योर स्क्रीन, अभी 90% लोग गायब हो जाएगा। लैपटॉप लैग करने लगता है सर। लैपटॉप ले आएगा, लैपटॉप भैया लेके चला जाएगा, भाई ये इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। बहाना रेडी है ना, एक्सक्यूज यस रेडी है पूरा। कल मैं डाउनलोड कर रहा था, कुछ तो लैग कर रहा था, तो क्या? तो कंप्यूटर शॉप में लेके जाओ, SSD को लगाओ और हार्ड डिस्क को डस्टबिन में फेंक दो, और रैम लगा लो 16 GB रैम। आराम से हो जाएगा, लैग ही नहीं करेगा। यस भाई अपने हाँ, प्रोसेसर भी लैपटॉप होना थोड़ा चाहिए, ऐसा नहीं एडवांस कि हो डुअल कोर का गए प्रोसेसर सर। है तो फिर कितना GB रैम लगाओ, कितना GB SSD लगाओ, कुछ काम का नहीं होगा फिर। यस सर। सर मेरा भी कुछ इशू मेरा पास इशू, नेटवर्क गायब हो गया। तो चलो हम लोग PST 5 करके बनाते हैं। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग गाइड करो, मैं सिर्फ माउस चलाएंगे। ये मेरा इमेज होम स्क्रीन है। यस यस सर। सर। अच्छा, ये PST तुम कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे? यूजर प्रोफाइल में कॉन्फ़िगर करोगे या एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में यूजर कॉन्फ़िगर प्रोफाइल में करोगे? सर। यूजर में सर। यूजर सर। एडमिनिस्ट्रेटर हम डाउनलोड हम्म, करेंगे मतलब उसको, आउटलुक। मैंने PST का बात करो भाई। नहीं पीएचटी को तो सर यूजर से ही करेंगे। हाँ, अब सही है। एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा सिर्फ MS ऑफिस इंस्टॉल हाँ करोगे, और डाउनलोड कुछ काम करेंगे। नहीं है बस। यस सर। डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, वो बेस्ट ओनली। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। बताओ बताओ बताओ। सर तुम पहले लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे सर कंट्रोल पहले। पैनल कहाँ में पे जाएंगे? कंट्रोल कंट्रोल पैनल, पैनल। चलो ठीक कंट्रोल है। पैनल सर। देन मेल में। देन सर डिसाइड मेल 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 में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। डाटा फाइल डाटा फाइल, डेटा डाटा फाइल फाइल। डेटा फाइल, शेयर, डाटा फाइल। यार्ड। कार्ड, ऐड, यस सर। जेनोकिन जाएंगे लोकेशन पे डिस फाइल जाएंगे नेम। सर। तो हम लोकेशन पीसी दे देंगे डी ड्राइव। डी लोकेशन जाएगा लोकेशन डी चेक ड्राइव, करना दिस है। PC, डी D ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव। आउटलुक। आउटलुक। ब्लू फाइल्स, फाइल यहाँ पे नाम फाइल चेंज नेम करेंगे। करेंगे, यस सर पीएचडी पीएचडी नंबर फाइल नंबर 5। अंडरस्कोर 25 25 2026। 26। अब बताओ, रॉकेट ओके, साइंस अच्छा है कि या धीरे धीरे जाना अच्छा है? तो क्लिक ऑन ओके। ओके। आप क्या करोगे? अभी तो PST 3 तो टॉप में दिखाएगा। अभी सर PST 3, PS5 में PST 4, क्लिक करेंगे सर। PST 5 तो टॉप में शो नहीं करेगा, ओनली PST 3 इज विजिबल। यस कौन सा विजिबल हो रहा है? PST 3 पीएचडी विजिबल 3। हो रहा है। अब बट इसको सर PST 5 को कैसे करोगे? सेलेक्ट सही है। करेंगे पेज फाइल, बोल्ट इट एज इट इज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। देन लेटर डिफॉल्ट ओके, ओके। ओके, ओके। देन भरेगो।
फिर सर ईमेल ईमेल देन ईमेल में जाना email, है सर। ईमेल में भी स्टेप बाकी है। ये यहाँ पे तो मेन Change folder इनबॉक्स का में लोकेशन जाएंगे, है। यस सर change Change folder, फोल्डर यहाँ पे तुमको चेंज Change फोल्डर में folder. जाना है। 5 फिर कर अभी दिया। तुम यहाँ पे तुम inbox, अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा 10-15 पीएसटी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो एक छोटा सा लोगो दिखा रहे हैं सबको, दिखा रहे हैं एक छोटा सा घर का लोगो, स्वीट यस होम। यस यस सर यार। इसमें Yes, स्वीट sir. होम है सिर्फ वही पीएसटी के अंदर जिस पीएसटी को तुमने डिफॉल्ट किया था। विच वन? PST 5। देखो 5 उसी में ये घर का सिंबल है। क्लियर एवरीवन? Yes, हाउ टू sir. आइडेंटिफाई डिफॉल्ट पीएसटी? Yes, yes, sir. इसको प्लस साइन में जाओ, इनबॉक्स में क्लिक कर दो एंड देन अल्टीमेटली ओके क्लिक ऑन ओके। तो ओके पीएसटी सेट हो जाएगा, 100% पीएसटी सेट हो जाएगा। देखो हो चला चुका है। जाएगा। क्लियर इनबॉक्स लोकेशन? Yes, sir. Yes, sir. बताओ पीएसटी क्लियर हुआ? हाउ टू क्रिएट पीएसटी? Yes, sir. yes, sir. अभी पीएसटी टॉप में से होगा 5 वाला, Yes, sir. 100%। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब पुराना पीएसटी सब नीचे है, जो जो डिफॉल्ट था। Yes, sir. तो ये है कौन सा? ये है तुम्हारा पीएसटी कॉन्फ़िगरेशन। Okay, sir. पीएसटी कब बनाएंगे? तो चलो क्लियर हो गया, राइट? Yes, sir. तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल की तरह पूरा स्टेप दिया हुआ है, ठीक है? जस्ट ओनली फॉलो करना होगा। एक नंबर क्या है? A फॉर एप्पल ऐड, ऐड B फॉर बॉल में तुमको लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। थर्ड नंबर में नाम सिलेक्ट करना होगा। C फॉर कैट, कैट में क्या करना होगा? नाम लिखना होगा। पीएसटी नंबर व्हाट, पीएसटी नंबर व्हाट अंडरस्कोर डेट ऑफ क्रिएशन। देन 4 नंबर में क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा एंड देन यू कैन सिलेक्ट द पीएसटी। पहले स्टेटस डिफॉल्ट करोगे, देन उसके बाद तुम्हारा लोकेशन क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर Yes. है? पूरा दिया हुआ है एकदम स्टेप बाय स्टेप। Yes, sir. अभी यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर आपने यहाँ पे पॉप क्यों यूज किया? वाई वी आर नॉट यूजिंग द IMAP? अब IMAP क्यों यूज नहीं किया, पॉप ही क्यों यूज किया? देखो दैट इज द बेनिफिट। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? यस, सभी के लिए स्क्रीन शेयर है। प्लीज Yes. रीड दिस 2 लाइन, 2 लाइन पढ़ो, समझ में आएगा। An Outlook data file PST contain your messages and other Outlook items and it's saved on your computer. A POP account download all of your email messages from your mail server and save them on your computer. ठीक है, क्या बोल रहा है? द आउटलुक पीएसटी, the PST contain your messages and other items, Outlook items, and where it is saved to, On that your is saved to computer. this your computer. Yes. ये तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। पॉप अकाउंट डाउनलोडेड ऑल योर ईमेल फ्रॉम योर मेल सर्वर। ये जो मेल डाउनलोड हो रहा है, कहाँ से डाउनलोड हो रहा है? ऑल मेल डाउनलोडिंग फ्रॉम योर मेल सर्वर एंड वेर यूर सेव इट टू योर कंप्यूटर ऑल्सो। क्लियर एवरीवन? प्लीज कम। Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. और फ्री रिसीव करता है अरे ये तो पहले ही दिया था, ये तो मैंने कल भी डिस्कस किया था। When we configure Outlook, that time need PST. When previous PST got full, that time also create a new PST. Depends on PST size 2003, 2007, 20 GB, 2010 to 2024, 2021 is 50 GB. When old PST got corrupted, that time also create a new New PST. PST. Yes, sir. Clear everyone? Please come. Yes, sir. Clear. Yes, sir. हाँ, मेरा PPT नहीं है वो ITL की तरह, बट वट एवर आई डिस्कस यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थोड़ा सा भी यदि स्टडी करोगे तो। Yes, sir. नो रिप्लाई, 2-3 Yes, sir. लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है बस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. तो जो नहीं बोल रहा है उसके लिए पारमिता बोल तो रहे हैं। अनम्यूट करके भी चुपचाप है। वो भी डरते हैं सर बच्चे कल आपसे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, आज क्या इशू है बताओ? कल हाँ? वो सर आज कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो चुपचाप क्यों हो? सर, मेरा लैपटॉप में तो माइक ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं फोन से ज्वाइन ओ हुआ। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है।
अच्छा, बैकअप कब करेंगे? व्हेन वी डू वीएम, अरे वीएम चला जा PST। रहा है, आउटलुक पीएसटी बैकअप कब करेंगे? जब सर हमारा फाइल करप्ट हो जाएगा या कुछ डिलीट हो जाएगा तो हम बैकअप लेंगे। क्या डिलीट हो जाएगा? सर जो हमने पीएचडी की PST पीएसटी डिलीट हो जाएगा तो बैकअप कैसे करोगे? नहीं सर, आपने ही तो बताया था वो कहीं भी स्टोर होता है इन एनीवेयर ऑफ द ऑफ आवर कंप्यूटर। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा ना। नहीं लाइक सर, जैसे साइज फुल हो जाता है या कल कुछ भी। मैंने बीएसओडी का बात किया था, राइट? जो यस क्रैश का यस इशू सर, था, आपने बताया था। दैट इज द फर्स्ट रीजन। तो बीएसओडी जब आएगा, डेटा क्रैश होगा, ठीक है, लेकिन कभी भी डिलीट नहीं होता है डेटा। जब तक ओके हार्ड डिस्क को फॉल्टी नहीं होगा तब तक तुम्हारा से डेटा सेफ है। ओके सर। ठीक है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, सर यदि ओएस करप्टेड हो जाए तो क्या डेटा रिकवर नहीं होगा? होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। यू आर डिस्कनेक्ट द हार्ड डिस्क फ्रॉम योर करंट बोर्ड वेर यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, एंड यू कनेक्टेड टू द फ्रेश कंप्यूटर वेयर द फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। यस सर। तुमको उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को लगाना पड़ेगा, एसएसडी को लगाना पड़ेगा, जिस कंप्यूटर में डेटा क्रैश नहीं हो रहा। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू सर sir. Yes, sir। यस सर। अच्छा, what is the reason of take the data backup, PST backup? First problem is the system problem, that is called Crash crash issue, BSD। BSOD issue, blue screen update, virus Virus related related issue। problem। वायरस रिलेटेड इशू में तुम्हारा विंडोज चलेगा ही नहीं। यू कैन टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड योर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट इज यस कमिंग। तो उसमें तुमको सेव मोड में जाके डेटा को उठाना पड़ेगा। एवरीवन हैव आइडिया अबाउट सेव मोड, जो सिप रिस्टार्ट के द्वारा जो बताए थे? यस सर। शिफ्ट यस प्लस सर। पेन। उसी दिन हम लोगों ने अच्छा। क्लोन भी कंप्लीट किया था, याद है उस दिन? यस सर। विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन डे 4 या डे 3 ऐसा कुछ होगा। डे 4 ही होगा, डे 4 या डे 5 ऐसा कुछ होगा। T3। यदि नो आइडिया है तो बोलो, हाँ, क्योंकि मेडिसिन प्रॉपर मिलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दे सर दीजिए एक बिकॉज बार इन आप इंडस्ट्री, बता देंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं तो आपका बैच से नहीं हूँ। नहीं अच्छा, सर। और क्या है? व्हेन यू चेंज द लोकेशन और चेंज द सिस्टम, मान लो किसी का लोकेशन मूव हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए तुम्हारा बैकअप करना जरूरी है। व्हेन यू ये चेंज द मशीन, ओल्ड लैपटॉप टू न्यू न्यू लैपटॉप, मान लो बहुत बहुत सारे एम्प्लॉय है जिसका न्यू लैपटॉप आ चुका है या न्यू डेस्कटॉप आ चुका है या कुछ सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, दैट टाइम आल्सो यू हैव टू ट्रांसफरिंग द ओल्ड डेटा फ्रॉम योर ओल्ड पीसी टू न्यू पीसी। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। और क्या है? व्हेन यू फेसिंग द पीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम, यस सर। पीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम में भी सेम ये होता है। तो देखो, सबसे पहले तो लोकेशन पता होना चाहिए। तुम बैकअप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी जो लोकेशन, जिस लोकेशन में तुम्हारा पीएसटी अवेलेबल है, वो पीएसटी को भूलना नहीं। ओके। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिनोटेड द लोकेशन। सबसे पहले तुमको लोकेशन डिनोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहा है? मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो, मैं रेडी हूँ। जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा बताना राहुल, ठीक है? सर इन दोनों का तो लोकेशन हमें पता ही है, जो आपने पीएचडी क्रिएट किया है हम्म इसका तो हम बैकअप ले सकते हैं। 1 मिनट, पहले हमको डिफॉल्ट वाला का नॉलेज क्लियर करना, जो कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तुमको कौन सा लोकेशन रिमेम्बर करना है? सबसे पहले तुम बैकअप के लिए एक फोल्डर बना दो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट।
चाहे तुम सी ड्राइव में बनाओ चाहे तुम डी ड्राइव में बनाओ, लेकिन भूलो मत फोल्डर बनाना। व्हाट इज द फोल्डर नेम? द फोल्डर नेम आई मेंशन हियर, आउटलुक बैकअप। क्लियर एवरीवन? सर ये यस सर। जैसे Yes, sir. वर्चुअल मशीन बैकअप के लिए वीएम बैकअप बनाया था, उसी तरह से आउटलुक बैकअप के लिए आउटलुक बैकअप। क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म। एम्प्टी फोल्डर है। यस सर। बैकअप भी कर सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, तुम्हारा एक्सटर्नल डिस्क, जहां पे भी तुम चाहते हो, कौन सा लोकेशन में करना है वो तुम्हारा साइड से कंफर्म कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जिस लोकेशन में तुम्हारा स्पेस है उसी लोकेशन में तुमको डेटा ट्रांसफर करना होगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस। अभी कहाँ पे जाना है? सबसे पहले हमको पहले बाय डिफॉल्ट लोकेशन को चूज करना है, जो मैंने कल डिस्कस किया था। कौन सा लोकेशन में है? C drive, दिस पीसी, देन सी C drive, ड्राइव, यूजर, user, देन यूजर्स, यूजर नेम, यूजर नेम, फिर आउटलुक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट, फिर आउटलुक आउटलुक। फाइल्स, देन आउटलुक डॉट पीएसटी। ये पीएसटी को भूलना नहीं है, क्योंकि ये तभी बनेगा व्हेन यू क्रिएट द कॉन्फ़िगर द पीएसटी। क्लियर एवरीवन? यस Yes, यस sir. यस सर। और ये लोकेशन तुमको वही लोकेशन में रहेगा जिस लोकेशन में तुम्हारा यूजर्स का डेटा अवेलेबल है। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, सर क्या ये वन ड्राइव भी हो सकता है? यस, ये वन ड्राइव भी हो सकता है। हाउ? दिस पीसी, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, आउटलुक फाइल्स, देन आउटलुक डॉट पीएसटी। क्लियर एवरीवन? दोनों का लोकेशन में अंतर क्या है? एक वन ड्राइव के अंदर है और एक तुम्हारा अपना लोकल पीसी में है। अंडरस्टैंड और नॉट? प्लीज कंफर्म। दोनों यस में डिफरेंस देखो। यस सर। ये वाला को लोकेशन देखो तो क्लियरली समझ में आएगा। देखो पहले लोकेशन क्या है, चले जा रहा है। वन। पहले है सी ड्राइव, यूजर्स, एडमिन, देन वन ड्राइव। यस यूजर्स के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद वन ड्राइव। बट यहाँ पे क्या है? एडमिन के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स। द डिफरेंस? क्योंकि इसका जो डेटा है वो वन ड्राइव के अंदर है, और इसका जो डेटा है वो किसके अंदर है? दिस इज द कमिंग अंडर द लोकल कंप्यूटर और लोकल हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। यस क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये तो क्लियर एवरीवन? डिफॉल्ट तो सिस्टम में रहेगा ना सर, वन ड्राइव में तो रहेगा नहीं ना। या वन रहेगा ड्राइव नहीं, में रहेगा? ये रहेगा नहीं बोल के तो इसीलिए तो तुमको दिखाया। ओके यदि सर। तो तुम्हारा वन यदि ड्राइव हम लोग के सिंक, पास एक ही है, डिफॉल्ट ही है यदि सर तुम्हारे पास पीएसटी। वन ड्राइव ओके। सिंक है, मान लो तुम्हारा ओके। ड्राइव में वन ड्राइव सिंक है, वन ड्राइव का अकाउंट सिंक्रोनाइज है, यस सर। तो तुमको क्या करना होगा? तुम्हारा डेटा वन ड्राइव में मिलेगा, और यदि वन ड्राइव में नहीं है डेटा तो लोकल में मिलेगा। क्लियर? यस 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 सर। सर यदि मैं डिफॉल्ट पीएसटी सर यूजर में मतलब लोकल पीसी में है, तो उसको वन ड्राइव में करने के लिए बस, कैसे कर ना सकते जरूरी नहीं है। वन ड्राइव में तभी यूज होता है यदि तुम्हारा डेटा वन ड्राइव में है। हैं? वन ड्राइव के लिए कौन सा सिंक होता है? माइक्रोसॉफ्ट सिंक होता है। इफ यू आर लॉग ऑन टू द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, नाउ योर वन ड्राइव इज गोइंग टू साइन इन। क्लियर एवरीवन? यस 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 सर।
तो अभी लोकेशन कौन सा में डेटा बैकअप करेंगे, जो मेरा डेटा पहले था? तो मेरा डेटा दोनों लोकेशन में ही है, यस तो तुम किसका डेटा बैकअप करोगे? दोनों को ही डेटा बैकअप कर लेना, बहुत अच्छा है। गो टू वन ड्राइव लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स, आउटलुक फाइल, ये डेटा को भी पेस्ट कर कॉपी कर लेना है, सेफ्टी पर्पस। एंड वेयर यू कैन स्टोर, स्टोर कहाँ करोगे? डी दिस ड्राइव पीसी, आउटलुक डी ड्राइव, ड्राइव आउटलुक फाइल्स और आउटलुक बैकअप। बैकअप बैकअप पेस्ट, सर पेस्ट नहीं क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स ऑलरेडी ओपन ना, वो ऑलरेडी ओपन स्टेटमेंट, वेयर इट इज ओपन, इसको तुम इधर से चेक कर लो। क्लोज करने के बाद एंड देन ट्राई अगेन। ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो चलो इसको हमको इधर से ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन सा फाइल है? आउटलुक फाइल्स। जस्ट कॉपी दिस फाइल एंड वेयर आई पेस्ट टू दिस पार्टिकुलरली डी ड्राइव, देन आउटलुक बैकअप, देन पेस्ट। तो ये कौन सा फाइल है? ये मेरा डिफॉल्ट वाला है। अच्छा, Yes. वो कैसे चेक करेंगे? हाउ इट इज कन्फर्म, मैंने कल एक चीज डिस्कस किया था पीएसटी के टाइम। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फर्मेशन एंड यूजर कॉन्फर्मेशन। वो Yes. लाइन याद है? बताया था सर आपने। कौन सा पिक्चर है वो जो मैंने पीएसटी के टाइम जो बताया था, कौन सा साइड में? जो कंट्रोल पैनल का सेटिंग्स है। यू मस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट, यू मस्ट टेक दिस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर साइट्स। ये एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर के कॉन्फर्मेशन के लिए, और ये किसके लिए है? ये पार्टिकुलरली यूजर्स के लिए कॉन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम किसको चेक करोगे? गो टू कंट्रोल पैनल, आफ्टर कंट्रोल पैनल where you go, just go to मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, देन गो टू डेटा फाइल। इसका Yes. पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो तुम्हारा अभी बैकअप करने से पहले तुम्हारा अभी टोटल कितना पीएसटी चल रहा है? टोटल मेरे पास 5 पीएसटी पाँच है सर। अवेलेबल है। 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना पीएसटी है टोटल? 5 टोटल 5 पीएसटी। 1 इज द डिफॉल्ट, जो मेरा पीएसटी 1 है, बाकी सब 2 3 4 5 मेंशन किया हुआ है। एंड व्हाट इज द लास्ट पीएसटी? द लास्ट पीएसटी इज राहुल पीएसटी 5, जो सिलेक्ट है, जिसमें लास्ट मेल मिलेगा तुमको। यस सर ये कहाँ से मिलेगा? ये अपना आईक्यू से मिलेगा। यदि बोलोगे क्यों सर, तुम ये वाला चेक करो। इसमें जूम करके देखने के बाद बताओ कौन सा पीएसटी तुम्हारा लग रहा है कि इसमें लास्ट मेल रहेगा? बताओ। यहाँ पे ये सारे चीज देख के तुमको क्या लग रहा है? कौन सा पीएसटी में लास्ट मेल रहेगा? आईक्यू से बताओ। सर पीएचडी ओनली पीएचडी 3 भाई, जो लोग वो आ कर रहे हो ना, थोड़ा सा साइड हो जाओ, नहीं तो तुम खुद समझ में नहीं आएगा तुमको। क्योंकि सर ये हमने सबसे लास्ट में क्रिएट किया सबसे लास्ट में क्रिएट किया था। यस, यस सर। अभी हम सेम डेट में, तो ऐसा तो पॉसिबल है कि हम डेट चेंज करके दिखा सकते हैं। तो यस तुमको इसीलिए ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। यस सर। वो अगर हम तुमको वही आइडेंटिफाई करना है कि कब ऐसा तो नहीं कि तुम एक दिन में 50 जीबी भर जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं सर। ठीक है, तो ये तुमको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है व्हाट नंबर ऑफ पीएसटीज यू है। अभी हमको कहाँ पे जाना है? दिस पीसी, देन गो टू आउटलुक फाइल्स। यहाँ पे भी मेरा हर एक पीएसटी है, इसको भी कॉपी करके कहाँ पर करेंगे? यार ऑल्सो जस्ट कॉपी एंड वेयर आई पेस्ट टू द आउटलुक डेटा फाइल। बैकअप कौन सा? आउटलुक बैकअप। एंड हियर ऑल्सो गो टू पेस्ट। तो अभी मेरे पास कितना पीएसटी हुआ? टोटल 5 पीएसटी हुआ। यस सर। एंड वेयर इट इज कॉन्फर्मिंग फ्रॉम, ये तुम कहाँ से कॉन्फर्म करोगे? इधर से डेटा फाइल से कॉन्फर्म करोगे। डाटा इज इट फाइल क्लियर और नॉट? प्लीज कॉन्फर्म, आगे बढ़ेंगे। क्लियर सर। नाउ क्लियर व्हाई यू टेक द स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट तुम्हारा साइड से क्यों लेना है? बिकॉज दैट इज योर कंफर्मेशन कि व्हाट नंबर ऑफ पीएसटीज आर अवेलेबल फॉर यूजर साइट्स। एवरीवन क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म। आकाश प्लीज कंफर्म, एंड मिथिलेश कंफर्म, लोकेश Yes, कंफर्म। sir. लोकेश Yes, ने sir. क्वेश्चन पूछा था आज। यस सर, लोकेश नायक। क्लियर होगा सर। You always
verify what number of PSTs available for users. Okay. Yes. आकाश Yes, का sir. कितना पीएसटी है, लोकेश का कितना पीएसटी है, मिथिलेश का कितना पीएसटी है, अक्षय का कितना पीएसटी है, अनूप का कितना पीएसटी, दैट इज वेरीफाइड फास्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट द बैकअप. क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear, sir. अच्छा, जब तुम न्यू पीसी में जाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू न्यू कंप्यूटर और व्हेन यू आर गोइंग टू न्यू प्रोफाइल, दैट टाइम योर ओल्ड पीएसटीज आर अवेलेबल. क्या वो ओल्ड पीएसटी शो करेगा? नहीं. Don't No, view. sir. And where you are attaching from, right now your all PST attaching from the Outlook backup and PST1, PST2, PST3, PST4, PST5. 55. And which one is default? 5 PST के अंदर 5 वाला PST going to default. Yes, sir. Everyone clear, IQ clear, voice mic response, आगे बढ़ेंगे. Yes, sir. और यदि बोलोगे सर आप इसी पीएसटी के अंदर अटैच करो, तो इसी पीएसटी के अटैच करने में कितना पीएसटी शो करेगा? यू कैन सी टोटल 10 पीएसटी अवेलेबल, 10 पीएसटी शो करेगा. अब तुम लोग बताओ कौन सा करे, इसी में अटैच कर दे या आई एम क्रिएटिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड डिस्कस? सर बिगिनिंग से करना चाहिए. बिगिनिंग से. अच्छा, तो पहले मैं प्रोफाइल को डिलीट कर देता है. अभी प्रोफाइल डिलीट करने से क्या वो पीएसटी या आउटलुक दिखाएगा? नहीं दिखाएगा. तुम ओपन करो, पहले प्रोफाइल का नॉलेज आएगा. पहले क्या बोल रहे, प्रोफाइल नेम आ रहा है. ठीक है, तो दैट Yes, इज द sir. पावर ऑफ द प्रोफाइल डिलीट. प्रोफाइल डिलीट कर दिया तो तुमको फिर से एकदम वापस, क्योंकि when you are where you are configuring the outlook again in the new laptop or in the fresh operating system, right or wrong? जब Yes. तुम्हारा बैकअप हो जाएगा, where you can reconfiguring outlook in the new PC में कॉन्फ़िगर करना है, और you can configure in old PC but the operating system is totally new ना. Everyone clear? After backup, after formatting, after resolving the BSOD issue. Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Any question? Yes, sir. No, sir. अभी देखो तुम्हारा वो एग्जिस्टिंग वाला आज तुमको काम पे आएगा. तो चलो पहले हम लोग मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन करते हैं, प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं. प्रोफाइल का नाम हम क्या देंगे, जैसे कल दिया था, जेठालाल. राहुल दास. देन क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे हमको कौन सा में जाना है, मैनुअल सेटअप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. पॉप आ रहा है मैप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दो. कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे? rahul.das ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं, rahul.das@domain.com. फॉर्म फिलअप करना होगा बस. domain.com. यहाँ पे कौन सा नाम देंगे हम, सर्वर में डाल देते हैं mail.domain.com. mail.domain.com. पासवर्ड देते हैं यूजर्स का. देन मोर सेटिंग्स में आउटलुक आउटगोइंग सर्वर में टिक मार्क, एसएसएल में चेक कर देते हैं. स्टार्ट टीएलएस पोर्ट नंबर आई मेंशन हियर Please the port. 587. 587. स्टार्ट टाइम आउट में तुम्हारा 5 मिनट कर देते हैं. Yes, sir. रिमूव फ्रॉम सर्वर को अनटिक करना है, नहीं तो जॉब चला जाएगा. क्लिक ऑन ओके. अब कहाँ पे जाना है, एग्जिस्टिंग में जाना है. इस एग्जिस्टिंग में बताओ कौन सा पीएसटी मेरा डिफॉल्ट रहेगा. PST5. एग्जैक्टली. एवरीवन क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बाकी को तुम अटैच कर दो, लेकिन वेयर यू आर रिसीविंग द न्यू इनबॉक्स, वेयर द डिलीवर न्यू मैसेज इन PST5, क्लिक ऑन ब्राउज दिस पीसी, डी ड्राइव, आउटलुक बैकअप, PST5. ओके, क्लियर हुआ. एग्जिस्टिंग. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये करना है. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. व्हाई एग्जिस्टिंग? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पीएसटी ना. जब तुम न्यू क्रिएट कर दोगे तो वो कौन सा पीएसटी बन जाएगा, जो एकदम पहले जो था डिफॉल्ट वाला, rahul.das@domain.com. वॉइस माइक रिस्पॉन्स. Yes, सर sir. वो कौन सा वाला है? Yes, sir. ये वाला है. दिस पीसी, डी ड्राइव, आउटलुक बैकअप, ये वाला. ठीक है, ये है तुम्हारा डिफॉल्ट पीएसटी. यदि तुम न्यू पीएसटी में क्लिक कर दोगे तो ये सेकेंड वाला, मतलब PST6 जो होगा वो ऐसा फॉर्मेट में बन जाएगा. So that's why don't click on this. Where you click on, just only click on existing. And what is the existing? Existing on the PST5. This PC, D drive,
Outlook backup, PST5, click on OK. Clear? Why you create new folders here? यस सर Yes, क्लियर sir. Yes, sir. Yes, sir. Any Clear, sir. confusion, any सर जो operation? Then I वाला go to रहेगा next. No, sir. सर लेटेस्ट वाला रहेगा वो चूज करेगा वो। क्या क्या? जो लेटेस्ट बना रहेगा उसको चूज करेगा। यस, तुम्हारा लास्ट मेल कहाँ पे आएगा? तुम IQ से बताओ। मान लो तुम्हारा ये सारे पीएसटी है, ठीक है। अब ये पीएसटी में लास्ट मेल तुमको अपडेटेड मेल, जो मान लो आज यदि क्रैश हुआ है तो कल तक मेल कौन सा पीएसटी में मिलेगा? डिफॉल्ट 1, आई मीन 2, 3, 4, 5, कौन सा में लास्ट मेल रहेगा? 5 में रहेगा। You can see the last PST, which is the PST5. When PST5 is full, PST6 created. Clear Yes, sir. everyone? Please confirm. आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अक्षय, पारमिता, Yes, sir. यस सर क्लियर। नेक्स्ट कर देंगे। अक्षय, गुंजल, आकाश, राहुल, रजनी, शिवचंदन, yes, sir. लोकेश, अनूप, Yes, sir. मिथिलेश, Clear, रवि, sir. शिवानी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई नहीं बोल सकता सर हमको तो नहीं पूछा, क्योंकि तुम लोग VIP हो ना। तुम लोग तो नहीं मोदी जी के बाद हो तुम गया लोगों का तो नाम हम आएगा। बोल देते हैं सर। मोदी जी के बाद तुम्हारा ही नाम आएगा ना 4 तारीख के बाद। तो ऐसे तुम लोग ट्रीट कर रहे हो। कोई नहीं आएगा, अपना एक्सपर्ट दिखाओगे जॉब मिलेगा। सरकार के भरोसे में रहोगे तो पता नहीं तुम खा पाओगे या नहीं। दिस इज इंडिया, राइट? यस हाँ, सर। Yes, तो sir. थोड़ा संभाल के चलना। ओके सर। तो अभी हमको कहाँ पे जाना है? वेर आई गो? नेक्स्ट कर 10 देंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। टैप योर रिज्यूमे। ई कौन है? क्लियर है? तो Yes, sir. अभी कहाँ पे जाना है? नेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आउटलुक माई मोबाइल फोन 2 को भी फिनिश कर देना है। देन क्लिक ऑन ओके। अभी कितना पीएसटी शो करेगा? 5 पीएसटी नहीं, ओनली एक ही पीएसटी शो करेगा। विच वन इज द PST5 ओनली? क्लियर? सर यस यहाँ पे Yes, वो sir. डिफॉल्ट वाला PST1 का ऐड नहीं कर सकते? हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुमको इस तरह से PST5 एक ही देखने को मिलेगा। बट राइट नाउ व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू हैव टू ऐड मैनुअल PSTs। अब तुम सारे PST को अटैच कर लो। कैसे अटैच करोगे? गो टू डेटा फाइल्स एंड देन क्लिक ऑन ऐड एंड सिलेक्ट। हर एक को ऐड करोगे, सिलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, सिलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, सिलेक्ट करोगे। कैसे? सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से डिस्कस करो। पहले कहाँ पे जाना है? कंट्रोल पैनल। देन कहाँ पे जाना है? मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देन बार आएगा आउटलुक डेटा फाइल। देन बार आएगा क्लिक ऑन ऐड। अभी हमको क्रिएट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। वेयर सिलेक्ट? दिस PC, डी ड्राइव, आउटलुक बैकअप, डिफॉल्ट वाला। सर कंट्रोल ए इज नॉट पॉसिबल सर, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। कंट्रोल ए इज नॉट पॉसिबल। तो 1 बाय 1। तो पहले डिफॉल्ट वाला ऐड, ऐड हो चुका है। क्लिक ऑन ऐड दिस PC, D ड्राइव, बैकअप, Outlook backup. PST2 attached, attached, clear? यस Click on add this PC, D drive, Outlook backup, PST3 attached. कितना सबको इजी लग बैकअप रहा है कर रहा देखो। है। Why easy? Because you are understand or you are mention the name in very easiest format. अभी तुमको PST1 2 3 करने में दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? Because you can easily identify with the help of PST number, right or wrong? Please confirm then I go to you. राइट है सर। अगर नंबर नहीं हो समझ तो में आ रहा है? सर। एक मिनट, हाँ, Yes, sir. एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हेलो।
तो देखो बेसिकली क्या है, अभी हम लोगों ने PHP 3 को भी सिलेक्ट किया। अब हमको कहाँ पे जाना है, सेम प्रोसेस के द्वारा हम अटैच करेंगे, क्लिक ऑन ऐड, देन गो टू दिस पीसी के बाद डी ड्राइव, आउटलुक बैकअप, लास्ट पीएसटी नंबर 4। तभी मेरे पास जितना भी सारे पीएसटी था सब कुछ अटैच हो गया। राइट नाउ इज इट पॉसिबल टू व्यू ऑल द मेल्स? क्या यस हमको हर एक पीएसटी का डिटेल्स देखने को मिलेगा आउटलुक में, क्लाइंट साइड में? 100% क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर सर। देखो इधर PST 2 के लिए अलग इनबॉक्स है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, डिफॉल्ट के लिए अलग है। ठीक है। इसको जब तक तुम डिफॉल्ट नहीं करोगे, ये इनबॉक्स वगैरह वो सब नहीं आएगा। मैंने PST 4 को कभी भी इनबॉक्स सेट नहीं किया, इसीलिए नहीं आ रहा। तुम अभी कर दो तो अभी आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म द नेक्स्ट। यस यस सर। लेकिन तुम मैनेज कहाँ से कर रहे हो? दैट एवरीथिंग मैनेज फ्रॉम द डेटा फाइल्स, एंड दैट इज द रीजन। इसी रीजन से मैंने क्या बोला कि तुमको इस पर्टिकुलरली लोकेशन का क्या करना है, स्नैपशॉट लेना है। यस स्नैपशॉट मतलब स्क्रीनशॉट, ताकि प्रूव हो सके। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म। यस ये सर। किसका क्वेश्चन था वो बैकअप के लिए? क्लियर हुआ लोकेश? यस सर, क्लियर सर। इधर भी प्रोसेस पूरा मेंशन किया हुआ है, सिर्फ एक ही चीज तुमको रिमेम्बर रखना है, वो है तुम्हारा लोकेशन। फास्ट लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके यस सर। सर। तो दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन। आफ्टर डिफॉल्ट लोकेशन सेम, रिमेम्बर ऑलवेज। ठीक है, जस्ट ओनली तुमको कॉपी पेस्ट करना। वेर यू डन द कॉपी, दिस इज द कॉपिंग लोकेशन वेर द default folder is available, and one is the particularly your new PSCs are available, and where you transfer, you just transfer to the backup location। तुमको एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में सेंड करना है। क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म। क्लियर सर। ये सर। हम्म। So now let's see the particularly the last, which is the Outlook troubleshooting। अच्छा, तुम लोग ट्रबल शूटिंग में किस किस का आइडिया बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर गेटिंग इन आउटलुक? एनी आइडिया? सर सर ट्रबल शूटिंग में वही आ सकता है, BS मतलब ब्लू स्क्रीन वाला। ना 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 ना, BSOD छोड़ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। मेल से सेंड नहीं हो रहा है, मेल रिसीव नहीं हो रहा है, मेल पासवर्ड पॉपअप आ रहा है, मेल आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है, मेल सेंड नहीं जा मेल पर्टिकुलर रिसिपिएंट को सेंड नहीं हो रहा है, डिलीवरी रिपोर्ट्स नहीं आ रहा है, बहुत सारे इशू आते हैं। सर एक इशू था हमारे ऑफिस में, मोबाइल में और लैपटॉप में सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा सर मेल्स। वो सर्वर इशू। सर वो इशू 3 इशू को पहला प्राइमरी चेक करना है। पहले तुम्हारा सर्वर इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, वो जो जिसमें तुम लोग डाल रहे हो ना, mail.domain.com,
दिस Yes. पर्टिकुलर डिटेल्स एज वेल एज द पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट। ट्रबल शूटिंग में देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आता है तुम्हारा सेंड रिसीव इशू। कुछ प्रॉब्लम आए ना आए, ये प्रॉब्लम तो जरूर रहेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या रहा है? द मेल सेंड रिसीव इशू। A mail send receive issue means the inbox mail is also not received and the outbox mail also not sent. What is the problem? जब send receive का issue आएगा, you are getting n number of issue. You have to check the particularly communication. क्या communication check करना है? First of all, you go to control panel, then go to mail Microsoft Outlook, then go to email account. Profile related यदि कोई issue है, mail not synchronized, mail send receive not done, mail test mail not working, you send to your own recipient, that mail is also not receiving. That time what communication you can check? You can check the server communication. Clear everyone? These two Yes, sir. details must be checked. ये दो डिटेल्स तुमको चेक किया जाएगा। इसमें जब तुम्हारा मेल सेंड रिसीव होगा, यू 100% सी द पार्टिकुलरली द बोथ मेल आर गोइंग टू टिक मार्क। जब तुम सेंड रिसीव टेस्ट करोगे ना, जो इन प्रोग्रेस में वो दोनों ही टिक मार्क शो होगा। यदि बोलोगे कैसे सर, दिखा देता हूँ। टेस्ट मेल सेंड रिसीव तो इस तरह से तुमको मेल देखने को मिलेगा। ओपन न्यू टैब। आई होप एवरीवन सी। तो इस तरह से दो कंप्लीट मैसेज आएगा। When you can get these two complete message, it's mean your mail is working. Everyone clear? Yes, sir. तो Yes, इसको sir. करेंगे कैसे? ठीक है, जब ये दोनों टिक मार्क आ जाएगा, इट्स मीन बोथ मेल आर सेंड ऑल्सो डन, रिसीव ऑल्सो डन। तो यहाँ पे तुमको दो चीज मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, लॉग ऑन टू इनकमिंग मेल Mail सर्वर server. POP3, मतलब जो रिसीविंग हो रहा है वो राइट हो रहा है, मतलब वो टेस्ट हो रहा है। एंड सेंड टेस्ट ईमेल मतलब वो आउटगोइंग को चेक कर रहा है, SMTP को चेक कर रहा है। तो व्हेन यू कैन गेटिंग बोथ साइड कंप्लीट स्टेटस इज कंप्लीटेड, इट्स मीन मेल इज वर्किंग। ठीक है, यस वॉइस सर। माइक रेस्पॉन्स। Yes, sir. अभी Yes, इशू sir. आएगा Yes, कैसे? sir. इशू किस टाइप का देखने को मिलेगा? इशू तुमको देखने को मिलेगा एरर मैसेज। एरर मैसेज मतलब एक सेंड होगा तो एक रिसीव नहीं होगा, एक कंप्लीट होगा तो एक फेल्ड हो जाएगा। ओपन न्यू टैब। इस तरह से तुमको देखने को मिलेगा। देखो आ रहा है सेंड टेस्ट ईमेल मैसेज फेल्ड, मतलब जो SMTP है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन रिसीविंग जो है, वो रिसीविंग वर्क मेल ऑन इज वर्किंग। That time what is the issue? That time the problem check from the sending issue, तुमको SMTP को चेक करना होगा। ओके, इनकमिंग प्रॉब्लम इज कमिंग, यू हैव टू चेक द पॉप कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए तुमको पॉप को चेक करना है।
तो विच वन इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है? तुमको यही चीज को इम्पोर्टेंट है जो तुमको पर्टिकुलरली यहाँ पे ईमेल में जाके इसका ये वाला चेक करना। दिस टू इंफॉर्मेशन इज वेरी मैंडेटरी। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू नेक्स्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This information proper shared by the mail admin team or exchange admin team. You don't apply from your own knowledge. सर अगर तुम इसमें कुछ अपना एरर है, तुम अपना मन से नहीं डाल सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन का आईपी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेल सर्वर रहेगा, वही एड्रेस तुमको यहाँ पे पुट अप करना है। ओके सर। जो मैंने कल शेयर किया था ना, दिस इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय मेल एक्सचेंज यस सर, एक्सचेंज एडमिन और मेल एडमिन, मेड है, राइट? मेल है। तो वो Yes. तुमको Yes, sir. मेल एडमिन से ही बात करना होगा। जैसे तुम लोग यहाँ पे साइलेंट हो, इस साइलेंट वाला पॉलिसी तो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब कोऑर्डिनेशन तुमको करना पड़ेगा। और क्या क्या Yes. इंपॉर्टेंस है? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हिच इज द दिस वन आल्सो। POP3 के लिए POP3 का पोर्ट नंबर, एंड SMTP के लिए SMTP का पोर्ट SMTP नंबर। पोर्ट नंबर। ओके, दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर जैसे ये आपने बताया SMTP स्टार TLS लिया है, अगर इसी जगह हम कुछ छोड़ लेते तो प्रॉब्लम आ जाएगा? कौन सा? सर जैसे यूज द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक्रिप्टेड कनेक्शन में आपने स्टार TLS लिया है ना, इसकी जगह अगर हम कुछ और लेते हैं, उसका पोर्ट नंबर लेते हैं, तो वो हाँ, एरर? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई एरर नहीं आएगा। मान लो तुमको 587 स्टार्ट TLS नहीं लेना, तुम बोलो सर हमको SSL डाल दो और उसमें तुम 465 कर दो, पोर्ट नंबर सही से डालना है। ओके सर। ठीक है, पोर्ट नंबर तुमने इधर 465 की जगह पे 7 डाल दिया तो फिर गलत हो जाएगा? तो वो गलत हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि ये सब पोर्ट नंबर तो फिक्स है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यस सर। Yes, sir. इधर तुम्हारा 995 है, तुम बोलोगे सर हम 996 दे देंगे, अपना मर्जी से थोड़ी चलेगा। यस। ऑर्गेनाइजेशन पूरा माइक्रोसॉफ्ट को फॉलो करता है, माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेशन फॉलो करोगे तो होगा। पोर्ट नंबर सही कोई होना भी चाहिए। यूज करो तुम, कोई भी मेल कॉन्फ़िगर करो, GoDaddy का भी तुम मेल कॉन्फ़िगर करोगे तो भी यही पोर्ट नंबर पोर्ट यूज नंबर, होगा। यस सर, ये तो फिक्स है। SSL के लिए 995 एंड TLS के लिए 110, POP3 के लिए। और Great. SMTP के लिए तुम्हारा स्टार्ट TLS का पोर्ट नंबर है 587 और यस सर, SSL के लिए है 465। 468 वो फिक्स है। वो तुम माइक्रोसॉफ्ट में जाके चेक करो, सेम मिलेगा। वो उसके बाद तुम्हारा जीमेल में जाके चेक करोगे, आई मीन गूगल में जाके चेक करोगे, सेम मिलेगा। हर एक जगह पे इंफॉर्मेशन सेम है, ये सर बिकॉज पोर्ट डिफॉल्ट नंबर यही इज पोर्ट फिक्स। नंबर है। पोर्ट नंबर मीन्स प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, एंड सेट ऑफ रूल्स मीन्स हर एक प्रोटोकॉल का एक अलग सेपरेट पोर्ट नंबर है। यस वाई से तुम्हारा नाम है आकाश, मेरा नाम है राहुल, तुम्हारा एक फोन नंबर अलग है, मेरा नंबर अलग है। अब नाम यस नाम से याद रखोगे तो वो इजी है। जैसे हम लोग फोन बुक में पहले नाम सर्च करते हैं फिर डायल कर। यस अब सर। ऐसा तो नहीं कि बार बार तुम डायल अप करोगे। नो तो सर। कॉल लिस्ट में जाओ, फोन लिस्ट में फोन बुक में जाओ, चेक कर लो, जो DNS का काम है सेम यस इसी सर। तरह से। तो हर एक हार्डवेयर को सिर्फ पार्टिकुलरली पोर्ट नंबर से ही डिटेक्ट करता है। यस सर। जैसे एच टी टी पी एस क्या है? 443। तो सर्वर को 443 से लेना देना है। लेकिन हम किसके साथ मैप कर रहे हैं? HTTPS। तो HTTP के एस का पोर्ट नंबर कभी वो 444 नहीं हो सकता, या 442 नहीं हो सकता, 443 ही रहेगा। एच टी टी पी यस सर। एच टी टी पी मतलब 80। तो वो जो पोर्ट नंबर है वो फिक्स है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है? तो बोथ आर इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे तुमको एक तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन को भी चेक करना होगा, आई मीन दिस पर्टिकुलरली सर्वर इंफॉर्मेशन, एज वेल एज चेक द पोर्ट नंबर ऑल्सो। यदि ये तुमने सारे चीज करेक्ट दिया है, इफ यू एंटर द करेक्ट इंफॉर्मेशन, यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। 100% सेंड इज ऑल्सो डन, रिसीव ऑल्सो डन। उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा? दिस वन। पासवर्ड। यूजर अपना गलत पासवर्ड डालेगा तो भाई क्या होगा? वो प्रॉब्लम होगा। यस सर। क्लियर एवरीवन? प्लीज सर अगर कंफर्म। यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो हम उसके लिए अब क्या करेंगे सर? बस वही एक्टिव डायरेक्टरी में जाके रीसेट पासवर्ड। ओके।
ऐसा तो नहीं कि मेल के लिए अलग पासवर्ड, तुम्हारा नो मेल नो सर्वर के लिए, डीएचसीपी सर्वर के लिए, या डीएचसीपी क्लाइंट के लिए, या तुम कोई भी रिसोर्सेस यूज करो, सर्वर रिसोर्सेस यूज करोगे तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, और यूजर रिलेटेड के साइड में कुछ एक्टिविटी करो तो यूजर्स का जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो पासवर्ड है वही पासवर्ड होता है। ओके सर। हाँ, अभी तुम्हारा बहुत सारे केस में पोर्टल के द्वारा होता है, तो पोर्टल के केस में अलग होता है। पोर्टल के केस में तुम्हारा पोर्टल वाइज जो पासवर्ड है वो तुमको देखना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर एवरीवन, प्लीज यस कंफर्म, सर। देन आई गो टू नेक्स्ट। Yes, sir. कंफर्म सर। और यहाँ पे देखो हर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तुम भूलोगे इसीलिए मैंने पूरा नंबरिंग किया है, क्या क्या चेक करना होगा। एंड हियर ऑल्सो मेंशन व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव चेक। यहाँ पे कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन चेक करोगे? सबसे पहले सर्वर सर्वर इन्फॉर्मेशन। यू इंफॉर्मेशन। कैन चेक इनकमिंग आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस एंड आईपी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एड्रेसेस रहता है, कोई कोई आईपी यूज करता है। वेयर इन द mail.domain.com, mail.domain.com, वहाँ पे आईपी भी लिख सकते हो। तो ये टोटली अप टू यू, अप टू ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड। As well as you can check the user logon information also. User logon information means user mail ID and updated password. जो last password है, in which password they are able to log on to the webmail, the same password they are applying or entered on that particularly Outlook also. जिस particularly पासवर्ड के द्वारा वो आउटलुक ओपन कर रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 ओपन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 में तो सिंगल साइन ऑन है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकर यूज होता है। तो पर्टिकुलरली वही है कि वो किस पासवर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, व्हाट द यूजर मेल पासवर्ड, यूजर वेब मेल पासवर्ड। तो यूजर का जो वेब मेल पासवर्ड होगा, जो लॉगिन पासवर्ड होगा, जो हर एक वेबसाइट के लिए जो इंफॉर्मेशन है, वही पासवर्ड मेल में भी होगा, बिकॉज ओके ऑल रिसोर्सेस आर बिलोंग्स टू द डोमेन। तो मेल भी डोमेन का ही एक रिसोर्सेस। ओके As well as you can check the port number also. You can check the POP3 port number and SMTP port number. POP3 for receiving and SMTP for sending. सेंडिंग। Clear everyone, please come. यस सर क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. अभी यहाँ पे देखो और एक चीज आता है, बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने तो पासवर्ड डाल रहा हूँ लेकिन पासवर्ड इज नॉट करेक्ट सर। तो तुम्हारा बार बार क्या होगा, पासवर्ड पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड पॉपअप बनाओ। तुम बार बार अपना पासवर्ड डालोगे, बार बार सेव इंफॉर्मेशन करोगे, फिर भी ये बार बार पासवर्ड आएगा। व्हाई? ये पासवर्ड क्यों आता है, बार बार पॉपअप क्यों मैसेज आता है? व्हाट इज द रीजन? इफ यू एंटर द रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यहाँ पे पासवर्ड 3 रीजन होता है। व्हेन द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, दैट टाइम द पॉपअप इज कमिंग। व्हेन द करंट पासवर्ड इज लॉक, जब तुम्हारा प्रोफाइल लॉक हो जाता है तब भी ये पासवर्ड आता है, तब भी ये प्रॉब्लम आता है। और एनी ओल्ड पासवर्ड इज ऑल्सो सेव टू योर पीसी। मान लो कोई ऐसा ओल्ड पासवर्ड है जो तुम्हारा कंप्यूटर में सेव हो चुका है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन गेट दिस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू चेंज द पासवर्ड एंड एंटर द अपडेटेड पासवर्ड। और एंटर अपडेटेड पासवर्ड के बाद तुमको यहाँ पे रिमेम्बर पासवर्ड में टिक मार्क करना है, तभी वो जाके सिंक होगा। और भी एक टेक्निकल वे है, तुम क्रेडेंशियल मैनेजर को भी चेक कर सकते हो। गो टू क्रेडेंशियल मैनेजर इन द कंट्रोल पैनल। यहाँ पे भी तुम्हारा बहुत सारे जो क्रेडेंशियल है, ये क्रेडेंशियल सेव हो जाता है। तो यहाँ पे भी तुमको चेक कर लेना है द क्रेडेंशियल इज प्रॉपरली वर्क और नॉट। इफ इट इज नॉट वर्किंग यू हैव टू क्लीन दिस। ये सारे चीज को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने से तुम्हारा जो पासवर्ड सेव है, जो इन्फॉर्मेशन सेव है, वो तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे भी मेंशन है देखो, पासवर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लेस द ओल्ड पासवर्ड, पुराना पासवर्ड को रिप्लेस करना है फ्रॉम लॉगन इन्फॉर्मेशन। लॉगन इन्फॉर्मेशन मीन्स दिस वन। Then what is your responsibility? Enter the updated password and check the remember password and then click on test account settings. Clear everyone, please confirm. यस Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जब तुम टेस्ट अकाउंट सेटिंग्स करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तुम्हारा मेल सर्वर से पिंग रिसीव हो रहा था, 100% यू आर गेटिंग द पिंग रिक्वेस्ट, उसमें पिंग आएगा सर्वर। क्लियर एवरीवन, रिमेम्बर इट।
Yes, sir. And next problem is the Outlook hanging problem or mail not responding. मान लो कभी जैसे तुम मान लो कोई मेल ओपन करो and after mail opening the Outlook hang. You are opening the Microsoft Word Excel and the system is going to hang. So what is your done? First of all, you go to control panel. Then control panel, go to program and features. After program and features, select the particularly Microsoft Office Professional. Then click on change this. Then click on yes. And after that, where you go, just click on online repair. यहाँ पे कौन सा रिपेयर में क्लिक करना है? ऑनलाइन Online रिपेयर. repair. फिक्सेस ऑल इश्यूज. क्या फिक्स करेगा? ऑल इशू को फिक्स करेगा. बट टेक ए लिटिल लॉन्गर एंड रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू. क्लियर एवरीवन, प्लीज कंट्रोल. Yes. Yes, और sir. इसको क्या Yes, करना है? sir. रिपेयर में क्लिक करना है. इसमें क्या होगा? इफ एनी न्यू पैचेस आर कमिंग, मान लो कोई पैचेस आ रहा है या कोई ऐसा फाइल है जो तुमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट ऑफिस गोइंग टू डाउनलोडेड, दैट ऑफिस गोइंग टू रिपेयर्ड, वो सारी चीज क्या होगा? रिपेयर्ड हो जाएगा. क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Then last problem is what? Last problem was the वही जो आउटलुक का सेंड रिसीव इशू. लास्ट पेज देखो, ये प्रॉब्लम में ये सबसे बड़ा आता है. पीएसटी साइज इज फुल बट देयर इज नॉट हैव एनी गेटिंग एनी नोटिफिकेशन. ये जो मेल फुल हो जा रहा है, इसका कोई नोटिफिकेशन तुमको देखने को नहीं मिलेगा. क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म. Yes, sir. Yes, sir. तो पीएसटी फुल होने के टाइम क्या करना है? जस्ट ओनली क्रिएट ए न्यू पीएसटी एंड सेट एज अ डिफॉल्ट, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया था. But how to identify the PST size is full? You just only check this particular storage. इस लोकेशन से तुमको आइडेंटिफाई करना होगा what is the PST size. PST का साइज कितना है? Clear everyone, please confirm. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. And everyone see the PST, I mean MS Microsoft Office. Any patches are there? There is also visible here. You are getting the things ready, and then the downloading started. If any missing patches are happening, if any missing patches are there, you also fixes the issues, all issues, and downloading the all patches. When all patches are downloaded, your hanging problem resolved. तो ये प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व होगा जब तुम्हारा कोई पैचेस डाउनलोड होगा. Yes, sir. देखो हो रहा है. देखो लिखा है Microsoft 365 and Office are installing in background 0%. Please do not offline or do restart your computer. I hope everyone see, right? Yes, sir. तो ये बैकग्राउंड में तुम्हारा इंफॉर्मेशन रिसीव होता है. पॉपअप में भी शो होगा. when the percentage is 1 or 2%, you can see in front of the screen also. तो ये टोटली डिपेंड करेगा इंटरनेट के ऊपर, व्हाट इंटरनेट स्पीड यू हैव. इस टाइप का तुम्हारा पॉपअप आएगा.
ठीक है, इस टाइप का पॉपअप आएगा। इस तरह से तुम्हारा रिपेयरिंग होगा, रिपेयरिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 and Office, and when the completed then you can get this particular message downloading started and then all set। देखो आई होगा, देखो आ रहा है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. This is already in which mode? This is already in the repairing। Clear everyone? Please Yes, sir. confirm। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है ये क्या है, उसका लाइसेंस कैसे मैनेज होता है? तो ऑफिस 365 के लिए ना अलग से लाइसेंस है, वो तुमको कहाँ से पता चलेगा? माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे 3 तरह का लाइसेंस है, बिजनेस, इंडिविजुअल, एंटरप्राइज। तो बिजनेस में तुमको सबसे पॉपुलर इंफॉर्मेशन तुमको ये मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक्स, जिसका मंथली है 145 प्लस जीएसटी। यहाँ पे ये भी मेंशन है जीएसटी एक्स्ट्रा एप्लीकेबल। तो ये टोटली सब्सक्रिप्शन बेस है, ये तुम्हारा एनुअल सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे 2 चीज है, ईयरली एंड मंथली। जब तुम मंथली जाओगे तो 174 प्लस जीएसटी कुछ ऐसा पड़ेगा। क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अप टू 300 यूजर्स। मतलब तुम यहाँ से 300 यूजर्स को मैनेज कर सकते हो, बट एवरी यूजर्स हैव रिक्वायर्ड द 174 इंटू 300। ठीक है, तो लाइसेंस का कॉस्ट लगेगा। वेब एंड मोबाइल वर्जन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक। कस्टम बिजनेस ईमेल, देखो यहाँ पे भी मेंशन किया है क्या, you@yourbusiness.com। What is the meaning of you@yourbusiness? You means your name and your Yes, sir. business means your Domain company's business domain name। name। जैसे Okay. मैंने यूज किया फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @domain.com, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने यूज किया yourbusiness.com। योर बिजनेस मीन्स इन वेर यू आर वर्किंग। टीसीएस में करोगे तो .com, मतलब tcs.com होगा। आईबीएम में करोगे तो ibm.com। IBM.com. चैट एंड मीटिंग ये सब अवेलेबल है। 1 TB क्लाउड स्टोरेज पर यूजर है। अ, हर एक यूजर के लिए 1 TB क्लाउड स्टोरेज है। फिर और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे जरूरी है। तो और इसमें वही चीज यदि तुम 1/4 एंटरप्राइज जितना में चले यूजर जाओ, रहेगा उतना होगा सर। एंटरप्राइज में तुम्हारा E3 लाइसेंस, E5 लाइसेंस, ये ज्यादा E7 लाइसेंस, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर है तुम्हारा E3 लाइसेंस। ये ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसका बिलिंग भी बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो यदि बोलोगे सर हम लोगों ने जो फ्री वर्जन यूज किया उसमें हमारा ये एडमिन पैनल नहीं आएगा, एडमिन पैनल नहीं आएगा। एडमिन पैनल तभी शो होता है यदि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, Access. और तुम जब इस पर्टिकुलरली लाइसेंस को खरीदते हो तब तुमको एडमिन पैनल देखने को मिलेगा। Okay, और sir. जो वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से जो ओपन होता है ना, जो आउटलुक लाइव, वो वाला तुम्हारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वो जैसे एक डैशबोर्ड है जो फ्री एप्लीकेशन जो 5 GB का दिखाता है, वही दिखा था ना तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में। नो यस रिप्लाई? सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, दिखा। Enter your PIN. Enter your PIN. Log on dot live. Approve request. Accept. Search. How to sign in? Click on yes.
तुम लोगों ने ये वाला देखा था ना, माइक्रोसॉफ्ट वो लाइव वाला जो था, राइट? आउटलुक डॉट लाइव। अच्छा, और अब भी मैसेज आया है क्या? क्या मेरे लिए पूछ रहे हो? हाँ सर, ये भारत स्वदेशी करके कुछ मैसेज आ रहा था फोन। सभी में वो आएगा। आउटलुक सब में क्या अभी एक क्या मैसेज आया है कि भारत में स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा का तत्काल सूचना वो मिल सके। सर्वर अलर्ट है सर वो। क्या चीज का मैसेज है वो? सर्वर अलर्ट लिखा है। समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि लिखा है कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सके। सतर्क नागरिक कहाँ से सुरक्षित रहे। अरे यार, आउटलुक से कहाँ चला गया? अभी अभी सर फोन पे बज रहा था, आप उधर से भी आवाज आया सभी के तो मेरे पास को। मेरे पास भी। मैंने सोचा था तुम लोग एडमिन से कुछ मैसेज मिला। सर इसमें जो सिग्नेचर वगैरह कैसे ऐड करना है थोड़ा सा कह दीजिए। सिग्नेचर के लिए तो भाई वही सिंपल स्टेप है। अभी तो डाउनलोड हो रहा है ना, अभी ओपन होगा नहीं सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट था ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ही तो मैंने डिस्कस किया भाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा है ये तुम अभी जो डिस्कस किया ना, जो बैकअप का, ये वाला प्रोसेस को फॉलो करो। जी सर। तो आज आउटलुक का टॉपिक खत्म हो जाएगा सर? हम्म, हो जाएगा ना, हो गया। होगा सर। इसका कल का आज का रिकॉर्डिंग मिल सकता है सर? बहुत तुम क्या अभी अभी ज्वाइन हुए हो? नहीं सर, पहले से ज्वाइन किया। तो कल का नहीं मिला है? कल का नहीं मिला सर। मैंने सबको तो भेज दिया। यस सर, कल का मिल गया, आज का शुरू नहीं है। शुरू में ही दिए थे। आज का तो स्क्रीनशॉट तो दे दिया मैंने। आज का मंडे को मिल जाएगा। बट ओके। कल का जो था वो तो मैंने भेज दिया है। यस सर, कल का आपने भेज दिया। आज का नहीं मिला? मिल गया सर। नहीं, वो जो बता रहे कौन? चैटिंग में देखो भाई, होगा। किशोर? चैट में जाओ भाई, कल चैट में कल जाओ। का मेरा आज का बाकी सर। आज आज का नहीं हुआ। आज का तो पता है भाई, एक दिन लेट मिलता है, नहीं पता है तुमको? हाँ सर, वो तो पता है सर। तो सर अभी ये हम भेज ही नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि ये तो प्रोसेसिंग में है। यस। प्रोसेस के बीच में ये तुम्हारा रेडी होगा तुम्हारा 1-1:30 बजे के बाद। यस सर, दिखा देता हूँ, देख लियो। नो प्रॉब्लम सर। देखो, ऑलरेडी किस में है? प्रोसेसिंग में है। यस सर। उसका डाउनलोड करने का लिंक ही नहीं मिलेगा हमको। यस सर। कौन सा ज्यादा मतलब अच्छा से समझ में आता है, स्क्रीनशॉट या अ, ये क्या नाम है स्क्रीनशॉट सर। इसका, लाइव। वीडियो? नहीं सर, स्क्रीनशॉट से ज्यादा स्क्रीनशॉट समझ। से कम टाइम बचता है सर। वीडियो के लिए तो तुमको बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। लेकिन स्टेप अच्छा, से तुमको एक एक स्टेप है, देख लिया, कर दिया। फिर से एक स्टेप देख लिया, कर लिया। वो सर शायद कितना सबसे बता पूरा इजी वो स्टेप। चीजें। मेहनत लगाओ भाई, ये सब ऐसे एक दिन में थोड़ी किया।
तुमको डेट देख के पता चल जाएगा। कोई स्क्रीनशॉट 2024 का है, कोई 2025 का है, कोई 2023 का है, बहुत सारी चीजें। सर अब और कौन सा क्लास लेते सर आप? और क्लास और भाटू लेसन का कभी कभी दे देते हैं तो ले लेते हैं। नहीं सर, इसके अलावा एजूर वगैरह आप लेते सर? आपका स्पेशल? ये एजवेयर का है, लेकिन ऐसा ही नहीं किया मेरे को, इसीलिए मैंने तो बोला कि हमको तो वो 2 घंटा का मैं एजवेयर तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे भाई। ऐसे ही विंडोज था, ऐसे ही थोड़ा डिस्कस करने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है 2 घंटा में। सर एजूर क्लाउड ना क्या एजूर का? AZ104। ओके सर। सर एक्चुअली मैं AWS क्लाउड पढ़ाई किया था डेवऑप्स के लिए, हम्म तो लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ अभी। नहीं, वो तो पहले तो तुम्हारा एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। आईटी डेवऑप्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस होगा, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। सर अब प्राइवेट क्लास लेते सर कुछ अलग से? ना भाई यही क्लास लेने में पूरा दिन टाइम निकल जा रहा है, प्राइवेट क्लास। उसमें सर थोड़ा इंडस्ट्री में घुस के एक्सपीरियंस हासिल करके क्लाउड में घुसना है। एटलीस्ट तुम्हारा 2 साल का एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट है। सर ये कुबरनेटिस और डॉकर जितना भी चाहिए अभी हो गया है मेरा, और वो मतलब तो बहुत दूर का बात है, वो तो तुमने 4 साल का बात बता दिया। यदि बोलोगे क्यों, देखो मैं दिखा देता हूँ। रोड मैप पहले क्लियर करो। रोड मैप में एकदम मतलब बड़ा बड़ा करके लिखा है, यदि तुम एज ए माइक्रोसॉफ्ट डेवऑप्स या AWS डेवऑप्स बनोगे तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी आईटी का नहीं, किसका? AWS रीड करो। मास्टर एडवांस डेव एडवांस AWS। AWS आर्किटेक्चर एंड सॉल्यूशन प्रोसेस। जंपिंग प्रोसेस तो भाई कभी नहीं पॉसिबल है। नहीं इसलिए कुबरनेटिस में 21 पढ़े है तो हम्म उसके वजह से 21 तो चाहिए। 21 क्लस्टर में तो और कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है, उसके लिए हम्म डॉकर चाहिए, डॉकर में इमेज क्रिएट करने के लिए। हम्म और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए टेराफ्रॉम में सर पढ़ा था, टेराफ्रॉम स्टेट फाइल कैसे मॉडल क्रिएट करते हैं, कैसे वर्कस्पेस मैनेज करना है। हम्म उसको भी कि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर दिन 2-2 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद उसमें भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये होने के बाद सर एंट्री करूंगा इसमें सर थोड़ा, मतलब AWS में सर जाऊंगा ना, अभी Azure में जाऊंगा तो दिक्कत होगा सर में, पहले क्योंकि तुम ये AWS बताओ में कौन सा अच्छा लगता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज या लिनक्स? सर मैं एक्चुअली मेरे को लिनक्स अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं लिनक्स पढ़ाई किया अभी, मतलब 2-3 महीना पढ़ाई करने के बाद मेरे को लिनक्स में जितना वर्चुअल मशीन क्रिएट फिट, जैसे मैं लिनक्स का एडवांटेज हम लोग को पढ़ाई गया। वर्चुअल मशीन बना छोड़ के पहले ये बताओ सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताओ। डेस्कटॉप का सर्वर में कॉन्सेप्ट से डेस्कटॉप का जी जी कॉन्सेप्ट से तुम्हारा वो काम बनेगा नहीं। जैसे यहाँ पे विंडोज सर्वर में जितना भी सारे चीज है वो सर्वर से कनेक्टेड है। तो वो तुम ये बताओ कि लिनक्स में सर्वर में क्या क्या ऑपरेशन किए हो, वो पहले बताओ। AWS में सर मैं लिनक्स में क्रिएट किया हूँ, लिनक्स में जैसे कि हमारा सेल स्क्रिप्टिंग किया हूँ, सेल स्क्रिप्टिंग कुछ काम किया हूँ। और सेल स्क्रिप्ट में क्या ऑटोमेशन किए हो, क्या मतलब क्या डिप्लॉय किए हो बताओ। सेल डिप्ले नहीं किया हूँ, मतलब कभी लॉग चाहिए कि कुछ मतलब बैकअप चाहिए, उसमें कुछ हम्म स्क्रिप्ट लेके इसको बैकअप कर रहा था। और 21 क्लस्टर में तो हम लोग का डिप्ले हो रहा था कि हम्म ओनली AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जो चाहिए क्लाउड AWS दे देते हैं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वो 21 क्लस्टर में नोड का थ्रू इसको डिप्ले कर रहा था हम लोग। उसके लिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रॉपर रेड हैट का नॉलेज है तो तुम AWS में जाओ, और यदि तुम्हारा उबुंटू माइक्रोसॉफ्ट अच्छा है। उबुंटू कैसे रहे? यूबुंटू तो तुम्हारा क्लाइंट साइड है, यूबुंटू सर्वर यूज कर रहे हो या LTS यूज कर रहे हो? सर्वर सर, उबुंटू सर्वर। ठीक है, तो फिर जा सकते हो, लेकिन लिनक्स का कमेंट आना चाहिए। लिनक्स लिनक्स का सर कमेंट है क्योंकि वहां पे GUI बेस कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा बहुत तो चलो पार्सल है, पार्सल में क्वेश्चन मार्क डालोगे तो ऐसे भी तुम्हारा सिंटेक्स आ जाएगा, जी लेकिन जी। इसमें नहीं आता है तुम्हारा। लिनक्स भी सर ऐसे जैसे लिनक्स में क्वेश्चन मार्क सर, हम आप जैसे जो DSRM का जो क्वेश्चन मार्क मारने के बाद जो आ रहा था ना, ऐसे भी लिनक्स भी सर हम्म। आ जा रहा है। वो लेकिन हमारे माइनस लेकिन डेवॉप्स में नहीं आता है। ठीक है डेवलप
क्योंकि बैश में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जी जी सर। बैश उतना CLI चलो ठीक है, लेकिन बैश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि तुम्हारा बैश में स्ट्रांग नॉलेज है तो फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि पार्सल तुम्हारा एक्सपर्ट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में। जब माइक्रोसॉफ्ट में जाओ तो एज पर द माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेशन, उसमें डेवऑप्स के लिए ये सारे टूल्स आना चाहिए। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन यू नोट द पार्सल, Azure CLI, Azure portal, रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स एंड बाइसेप फाइल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। ये कौन बता रहा है? learn.microsoft। और जिसमें से ये चार का मतलब डीपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसकी ये चारों चीज को स्किप करके तुम बोलोगे सर हम स्टेप जाम करेंगे, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। ना सर इधर हो पाएगा, ना तुम AWS में भी जा सकते हो। यहाँ पे भी तुम्हारा जो तुम AWS एसोसिएट का प्रोग्राम करोगे ना, तो भी यहाँ पे पूरा मेंशन किया है। क्या जी मेंशन किया है? तो जाम्पिंग प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है। जी जा सर, सकते हो इसमें ऐसे, पैसा है जब तो सर कुछ डेवऑप्स भी सर शुरू किया, सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। जब डेवऑप्स शुरू किया उन लोग मेरे को वर्चुअलाइजेशन का डीमेरिट के बारे में बताया। इसके बाद हम्म वर्चुअलाइजेशन से मैं कंटेनराइजेशन में चला गया। हम्म कंटेनराइजेशन में जैसे कि एक एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट करने के लिए इसमें जो जो ओएस चाहिए, डिपेंडेंट्स चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, हम्म वो पढ़ाई किया। तब मैं हम्म वर्चुअलाइजेशन को स्किप किया। हम्म उसमें कंटेनराइजेशन में सब कुछ हो जा रहा है, इमेज क्रिएट हो गया। इसको हम्म लेके मैं रजिस्टर में, डॉकर रजिस्टर में कि जेफार्ग में लेके रजिस्टर में रखा। इसको हम्म मैं सीआई जेनकिन का थ्रू कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन किया। उसमें कुछ इसके बाद आर्गो सीडी में मैं इसको डिप्लॉय किया कुबरनेटिस के क्लस्टर में। अच्छा ऐसे ही ठीक है। प्रोसेस आता है लेकिन एडब्ल्यूएस का जितना रिसोर्स में पढ़ाई कर लिया हूँ, अभी मैं आजूर जाने के बाद मेरे को लगता है कि सेम ही है। मतलब नेमिंग कन्वेंशन में मैं चेक कर रहा था, क्योंकि एक केस और एक केस में नेमिंग नेमिंग में तो जस्ट कॉन्सेप्ट एक ही है, सिर्फ टर्म्स अलग है बस, और कुछ नहीं। एडब्ल्यूएस के साथ पढ़ाई कर लिया हूँ ना, इजी होगा मेरे को मतलब पकड़ने के लिए। हम्म अ, ये सही रहेगा ना सर? आजूर का करूँगा सर, सही रहेगा? देखो वो तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है। यदि तुमको लिनक्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एडवांस नॉलेज है, तो लिनक्स में जाओ। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर में नॉलेज है तो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट एजूर डेवऑप्स में जाओ। क्योंकि मार्केट में दोनों का ही डिमांड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखोगे तो AWS का प्राइस कम है एंड एजूर का प्राइस ज्यादा है, इसीलिए दोनों ही डिमांड है। जी सर। आप एडब्ल्यूएस का ले रहे हैं ना, ओनली आजूर का सर? मेरा तो एजूर के लिए बस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। बस सभी कोई रिक्वेस्ट है कि थैंक ये यू करो। सर। प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट दिन हम लोग रिमोट मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। ओके सर। रिमोट में दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑल्सो एंड विंडोज रिमोट डेस्कटॉप ऑल्सो। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर।